गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू। ऐसे क्यों डाला मैंने, बियर्स वेयर आर यू, क्योंकि लिए टेक्निकल सारे बेरिश थे और आपको एडवांस बता के गए हैं। टेलीग्राम पे भी प्रॉपर अपडेट दिया है। तो लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब वीडियो जितने कम ही लोग देखते हैं तो उसमें, या जो देखते हैं वो पूरा नहीं देखते तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। हर चीज़ यहाँ पे गेम प्लान सेट करके देके जाता हूँ। पूरा वीडियो जो एक या दो बार सुन लेता है उसको अगले दिन इंट्राडे में प्रॉब्लम नहीं होती। उसको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी मेंबरशिप या हमारे साथ भी मेंबरशिप प्रोग्राम लेने के लिए। वो भी बहुत इजीली ट्रेड बना सकता है, क्योंकि हम सिर्फ लेवल्स के ऊपर फोकस करते हैं। डेटा हमने निकाल लिया पर हम फिर भी लेवल्स को फोकस करके चलते हैं। न्यू वेयर हैं तो पहले ही बता देता हूँ, अगर आप मेरा वीडियो देखने आए, अगर आप यहाँ सोचेंगे कि मैं आपको यहाँ पर कोई टेक्निकल एनालिस्ट करके दूंगा, कोई ट्रेंड लाइन बनाऊंगा, कोई इंडिकेटर दिखाऊंगा, तो सॉरी, आप गलत चैनल पे हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे लेवल, डेटा, ऑप्शन चेन और सिर्फ साइकोलॉजी के ऊपर बात करता हूँ और एक गेम प्लान सेट करता हूँ अपने हिसाब से। ठीक है ना? वो अच्छा लगे तो देखिए। ठीक है ना? पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं भैया, उसके बाद बात करेंगे आगे बाकी सब कुछ। ठीक है ना गाइस? ये है डिस्क्लेमर। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। जितने वीडियो बना रहा हूँ एजुकेशन और लर्निंग के पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। अगर आप हमारे किसी वीडियो पे कोई भी बाई सेल लेते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। ठीक है ना? तो आते हैं अब अपने लेवल्स, ऑप्शन चेन और साइकोलॉजी के ऊपर। गाइस, ये है टेलीग्राम का चैनल। ठीक है ना? लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं सजेस्ट करूँगा मैं यहाँ पे। अगर आप आओगे आप सोचोगे कि मैं आपको कॉल ले ले, पुट ले ले, नहीं। हाँ, हिंट दे जाते हैं आपको कि डेटा क्या डेवलपमेंट आ रही है, आपको शॉर्ट रहना चाहिए या लॉन्ग नहीं रहना चाहिए। अगर है तो ट्रेल कीजिए, इस लेवल के ऊपर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, या कुछ चार्ट पोस्ट कर देते हैं कि इन लेवल पे आप नज़र बना के रखिए और अगर ये लेवल कटते हैं तो आपका ट्रेड इनिशिएट हो सकता है और एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। ठीक है ना? तो सिर्फ वो आपको उसके लिए सिर्फ जनरल एक प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए और बाकी आपको और उसमें ज़्यादा चीज़ें चाहिए नहीं होती। ठीक है ना? तो और हम बिल्कुल साफ़ करके बात करते हैं, कोई ऐसा नहीं बोलते थे कि ये होगा तो वो होगा, लेवल होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ना? तो अब हम रिस्पेक्ट सिर्फ अपने लेवल को देते हैं। ये आपको वेडनेसडे को ही बोल दिया गया था सुबह। शॉर्टर्स चॉइस इज़ योर, वी बुक सेम एक्सपायरी ऑल शॉर्ट। अभी हम फ्रेश एंट्री फिर करेंगे, स्कैल्पिंग में बाई सेल जो मर्जी करें। ठीक है ना? लेकिन एक अब मंथली में, यानी कि मंथली का मतलब ये नहीं था कि दिसंबर, वो जनवरी में थी। तो मैं जनवरी में चला गया था, तो जनवरी के हमने, क्योंकि अब जो पोजीशन बन रही है वो जनवरी में बन रही है, दिसंबर का तो खेला हो गया ख़त्म। ठीक है ना? तो क्योंकि आप जो मुझे पुराने से जानते हैं उनको पता है कि सेकेंड वीक आते आते थे हम दिसंबर तक का सब माल इधर उधर साफ़ कर देते हैं अपना, अगले तो अगले मंथ चलते हैं। तो जो लोग कॉपी करते हैं तो प्लीज़ यार कॉपी ना करें, आप मेरी वजह से ठोकेंगे और गलत व्यू देंगे अपने व्यूअर्स को। तो मेरे व्यूअर्स तक मुश्किल से 20-30 हैं, आपके लाखों हज़ारों में। ठीक है ना? तो आप मुझे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के लिए सेटअप चाहिए होता है और सेटअप के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मैंने ये सब चीज़ें जो डेवलप करी अपने एक्सपीरियंस से डेवलप करी हैं। ठीक है ना? तो यहाँ कोई मैं अपनी तारीफ़ नहीं करना चाह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब कि आप भी अपना कुछ डेवलप करें, उस हिसाब से काम करें। मुझे पता है कि कब क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मैं ऑप्शन चेन और ये डेटा वगैरह को एनालाइज़ करता हूँ। मैं टेक्निकल फीडिंग पे जाता ही नहीं। ठीक है ना? तो और इसके बाद आपको ऐसा नहीं है कि बोल दिया, आपको थर्सडे एक्सपायरी पे भी बताया गया कि, ठीक है ना, थर्सडे का ना आपको वीडियो भी डाला था। वीडियो का टाइटल भी बहुत अच्छा था हमारा। ये देखो, वीडियो का टाइटल भी यही था कि निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सपायरी जॉट नाउ व्हाट नेक्स्ट, बुल्स ऑन फायर। ठीक है ना? पूरा दिन आपको ये बताते रहे कि भैया बियर्स की हालत ही है, बुल्स को उठा के चल रहे हैं, बुल्स मैडली पागल हो रखे हैं। ठीक है ना? तो और एक्सपायरी वाले दिन भी 2:30 बजे मैं आपको ये बता के गया, दोस्त प्लान फॉर ब्लैक फ्राइडे थिंक वंस अगेन। मतलब कि मार्केट में कोई गिरावट नहीं, बाय ऑन द डिप मार्केट है, डेटा सजेस्ट फॉर द लॉन्ग्स। ठीक है ना? तो ये लॉन्ग्स का मतलब ये नहीं है कि भर भर के कॉले ले लो, ये कर लो। मतलब डिप में आप बाई कीजिए और एक सही लेवल और सही जगह एंट्री कीजिए और अपना प्रॉफिट लीजिए और निकलिए। ठीक है ना? एंट्री चाहे 2-4 बार लीजिए पर अपने लेवल को रिस्पेक्ट कीजिए और हमेशा एक आई लेवल देके जाता हूँ हमेशा आपको। ठीक है ना? तो अब आपको कल उस दिन भी बताया था कि कल का बताया था आपको दोपहर के आसपास, नो मूड ऑफ शॉप टिल, बाकी तो सब मोम आया है, डॉट आई लेवल हिट नाउ सस्टेन देन रॉकेट। और ये हमेशा बताता हूँ आपको कि, और हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, आई लेवल पहली बार में ब्रेक नहीं होते। ठीक है ना? मार्केट उसको रिस्पेक्ट करके या तो उससे पहले से निकल के जाएगा या उसको हिट करके बार बार आ जाएगा। ठीक है ना? और प्राइस एक्शन बहुत क्लियरली टोल्ड कर रहा था कि भैया ये आई लेवल टूट जाएगा।
तो इजीली हाइपराइजेशन और कोई बेस नहीं था इसके अंदर, ठीक है ना। और आई लेवल टूटा, और आपको पता है आई लेवल टूटने के बाद प्रीमियम कैसे स्पाइक होते हैं, चाहे वो कॉल साइड के हों चाहे पुट साइड के हों। जो पूरा दिन में नहीं मार्केट कमा के देती ना, या पूरा हफ्ते में भी नहीं, वो इस ट्रेड के अंदर कमाई होती है। यानी कि हम तो कहते हैं कि रोज़ एक आई लेवल ब्रेक हो, चाहे अप साइड का हो या डाउन साइड का हो, चाहे वो फेक हो। हमें पता है 70 पॉइंट का आई लेवल ब्रेक होने के बाद 70 स्पॉट में हमें मिल जाते हैं, और वो 70 स्पॉट में पूरे 2 दिन की दिहाड़ी निकल जाती है एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर के लिए। और एक स्कैल्पर के लिए तो जैकपॉट, महा जैकपॉट होता है वो ट्रेड, ठीक है ना। तो इस ये एक आई लेवल की वैल्यू हो, एक आई लेवल हम निकाल के देते हैं जो हमेशा काम आता है, और पहली बार में हमेशा बताते हैं कि आई लेवल ब्रेक नहीं होते, ठीक है ना। और सिर्फ ये गैप अप गैप डाउन से हो जाए तो एक अनदर मैटर है। अदरवाइज़ इंट्राडे में इतना ईजी नहीं होता कि ईजीली जाके पहली बार में आई लेवल ब्रेक हो जाए तो बल्ले बल्ले। अगर डेटा बहुत ही ज़्यादा बुलिश या कुछ बहुत ओवरसोल्ड या ओवरबॉटनेस हो तो एक अलग बात है, ठीक है ना। तो अब ये तो चलो हो गया। अब हमने कर लिया जी, अपनी बढ़ाइयाँ कर ली, हम तो बहुत फन्ने हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। एक्यूरेसी क्लेम्स हम हमेशा 0% रखते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, ज्वाइन करने से पहले बता देता हूँ, यहाँ पे कोई भी कॉल टिप नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब आते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। गाइस ये है ऑप्शन चेन, ठीक है ना। डेटा में ऑप्शंस में बड़ा प्लेयर कुछ कर नहीं रहा, जो भी ऑप्शंस में जो काम कर रहा है वो थोड़ा बहुत कर रहा है। वो जो पोजीशन बनाई है जनवरी में, तो इसलिए इस वीक में बड़े प्लेयर के पास कोई ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है ऑप्शंस के अंदर। फ्यूचर्स के अंदर भी जो लॉन्ग बना रहा है वो जनवरी में बना रहा है, और थोड़ा बहुत जो हेजिंग कर रहा है, जो शॉर्ट में आपको शीट में दिखता होगा, वो सिर्फ हेजिंग पर्पज़ के लिए। जितने भी शॉर्ट्स हैं वो सिर्फ हेज के लिए बनाएंगे कि मार्केट ओवरबोट है, केयर वो भी अपनी पोजीशन को थोड़ा हेज करके चल रहा है, ठीक है ना। चलो ये भी हो गई बात, मैंने कि वो हेजिंग के लिए कि जो भी डिप आएगा उस हेज में उसको वो उनको सेव करके चलेगा, क्योंकि अब इनके पास जनवरी की पोजीशन बिल्ड होनी शुरू हो चुकी है। ऑप्शन चेन में जैसे हमने आपको उस दिन भी बताया था कि 21, 200, 300 मार्केट 300 से ऊपर एक बार ज़रूर आएगा, और आई लेवल ब्रेक होगा तो आपको टारगेट ही मिलेगा। 3 आई लेवल ब्रेक किया, सुपर मूव दिया। बैंक निफ्टी पूरा दिन लैगार्ड था, लोग बोले जी बैंक निफ्टी वीक है, डेटा नहीं अच्छा है इसका, जबकि बैंक निफ्टी का डेटा भी सजेस्ट कर रहा था कि बहुत सी चीज़ें होती हैं। अगर आप ऑप्शन चेन पे प्रीमियम, हमारा भी एक कॉल साइड में 10 पॉइंट का एसएल लगा है। डेटा अच्छा होने के बावजूद भी ये नहीं हुआ कि हम अंधे होकर बैठ गए थे। हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस देते हैं, बाहर हो जाते हैं, फिर दोबारा आती है एंट्री, फिर दोबारा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। तो स्कैल्पिंग में हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, लॉन्ग भी कर सकते हैं, अगर लेवल एक्टिवेट होता है। और छोटा सा एक एसएल हमेशा आप अगर आप सिंपल से ट्रेडिंग में बिलीव करेंगे ना, एसएल देना सीखिए। कोई भी आपके सेटअप के हिसाब से आप अपना एसएल रखिए, उसको दे दीजिए, पर कोशिश कीजिए कि आपका आरआर जो 1:2 तो मिनिमम, या 1:3 तो बेस्ट होगा। तो 1:2 हो तो उससे क्या होगा कि अगर आपके एक ट्रेड हिट होगा और 2-3 ट्रेड भी फ्लॉप होंगे, तब भी आप ओवरऑल वॉल्यूम बराबर में आ जाएंगे। और कोई ये क्या आदत है, ये तो नहीं कि हर बार आपके यार स्टॉप लॉस होंगे, टारगेट को जैकपॉट भी तो होगा ना। तो राइड फॉर द जैकपॉट, अपने विनिंग ट्रेड को छोड़िए मत, और लूजिंग ट्रेड से जितनी जल्दी हो बाहर निकल जाइए। होप ट्रेडिंग में मत रहिए, ठीक है ना। तो जैसे अभी सब थे कि भैया इसके बाप में दम नहीं है, इसके बाप में, डोंट चैलेंज द मार्केट, ठीक है ना। मार्केट इज सुप्रीम, मैं हूँ या कोई भी हो, ठीक है ना। अपने ये नहीं कि मैं हूँ या कोई बेस्ट से बेस्ट भी हो, उसको भी चैलेंज कर देती है मार्केट, ठीक है ना। एफआईज को पिछले महीने बहुत नाको चने चबोए हैं, वो तो उन्होंने ऑप्शन राइटिंग कर करके अपने आप को बचाया। तो दे मैनेज विद देयर मनी पावर, ठीक है ना। तो चलो अब हम देखते हैं कि सर जैसे हमने आपको बोला कि और 400 और 500 में जो प्रीमियम डीके के लिए है, ये पोजीशन बढ़ेंगी, प्रेशर बनाएंगी अगर आप पुट बाइंग की तरफ रिटेलर इंट्राडे में पुट बाई करता रहेगा। तो और मार्केट ने वही किया, टाइम पास किया, अपनी ओवरबोटनेस कम करी और निकल गया ऊपर, ठीक है ना। अब वही सेम सिनेरियो है मार्केट साइड। आप लोग बोलते हैं ओवरबोट, अरे ओवरबोट का मैं टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन में फ़र्क समझिए। जब तक आपको मार्केट प्राइस वाइज करेक्शन यानी कि किसी लेवल के नीचे नहीं आ रहा, तब तक आप शॉर्ट इनिशिएट मत कीजिए, ठीक है ना। अब हम ऑप्शन चेन को देखते हैं कि ऑप्शन चेन में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। नीचे से तो आपको समझ ही आ गया होगा कि मैंने पहले बताया था कि ये रिटेलर है, कॉल राइटिंग करके जा रहा है। इनकी लंका लगनी तय थी और वो हुआ भी। तो बस हनुमान जी आए और इनकी लंका में आग लगा कर चले गए, ठीक है ना। तो अब ये लोग बोलेंगे मार्केट हमेशा अगेंस्ट जाता है, मार्केट मैनिपुलेटेड है। कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं है, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग है, डेटा के हिसाब से चलती है, टेक्निकल के हिसाब से नहीं चलती, ना चलेगी आगे से, ना चली है ना चलेगी, ठीक है ना। चाहिए जितना मर्जी रो लें पिट लें, जितने मर्जी दावे कर लें, मार्केट चलती ही नहीं है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग इस ऑप्शन जो हैं, ऑप्शन टेक्निकल्स को नहीं फॉलो करते। मार्केट स्पॉट में 300 पॉइंट गिरी और पूरा 5 दिन साइडवेज हो गई। तो अगर आपने मान के चलो एग्जांपल के लिए 21,000 पे शॉर्ट कर दिया, मार्केट ना बढ़ी ना करी, तो यानी कि कॉल भी खा रही है और पुट भी खा रही है, लेकिन वहाँ से 300 पॉइंट गिरने के बाद दोबारा 300 पॉइंट आएगी तो आपकी पुट तब तक ज़ीरो हो चुकी होगी। तो कॉन्सेप्ट को समझिए
कि ऑप्शंस को टेक्निकल से कुछ लेना देना नहीं होता, उसको अपनी टाइम डे के IV इन सब चीज़ों को देना होता है और वो डेटा और आप इन्हीं सब चीज़ों को वैल्यू देती है, ठीक है ना। तो बी ऑन राइट साइड, बी ऑन ट्रैक, ठीक है ना। तो ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, यानी कि जब तक ट्रेंड बुल्स का है तो डिप में बाई कीजिए। हम भी आपको कभी सजेशन नहीं देंगे कि टॉप पे बाई कीजिए। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कभी भी टॉप और बॉटम को पकड़ने की या प्रेडिक्शन करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। कोई आपको नहीं बता सकता कि टॉप क्या है और बॉटम क्या है। हाँ, ट्राई कर सकता है, लेकिन उसको भी हर चीज़ के लिए एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए जो उनके पास नहीं होता। और दे आर ईगोइस्टिक ट्रेडर, क्योंकि ये अपनी ज़िद में आ जाते हैं और अपनी ज़िद में चक्कर में अपने फॉलोअर को मरवा देते हैं, ठीक है ना। तो चलो अब बात करते हैं ऑप्शन चेन में हमें क्या दिख रहा है सर। हाँ, ऑप्शन चेन में हमें दिख रहा है कि भैया कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस कहाँ है, हम तो वो ढूंढने की कोशिश करें। 500 एक राउंड नंबर है, उसमें पुरानी पोजीशन होल्ड है, उसमें एवरेज आउट किया गया है और 450 400 को भी एवरेज आउट किया गया है। तो कॉन्फिडेंस नहीं है इन लोगों को। और अगर मैं देखूँ ना तो कॉल राइटर को कहीं कॉन्फिडेंस ही नहीं है। 700 800 पे हैं, थोड़ा बहुत पोजीशन और बिल्ड हुई हैं, लेकिन एज पर कॉन्फिडेंटली पोजीशन ऐड नहीं हुई, ठीक है ना। तो फ्रेश पोजीशन के लिए बात करें तो कोई ज़्यादा वॉल्यूम से ऐड नहीं हुई, ठीक है ना। तो अब हम पुट राइटिंग की तरफ आते हैं। जो मैंने आपको बोला था कि 400 और 500 पे जो पुट राइटिंग हो रखी है ये प्रीमियम डीके के लिए है और इसमें प्रेशर बढ़ेगा और बहुत अच्छा खासा प्रेशर बढ़ा है। आप देख सकते हैं वॉल्यूम के साथ इसके अंदर पुट राइटिंग होल्ड होके गई है, यानी कि मार्केट एक बार को 500 से या 400 के बीच में ही फ्लैट भी खुलेगा तो भी प्रीमियम डीके में जाएगा, ठीक है ना। और उल्टा 600 700 पे भी बहुत अच्छी खासी पुट राइटिंग होके गई है वॉल्यूम के बेस के ऊपर, यानी कि मार्केट एक बार को 500 से 550 तक तो मिनिमम आना चाहिए। बाकी हम लेवल डिस्कस करते हैं और ये फिर वही सेम गेम होगा, प्रेशर बिल्ड होगा तो ये 600 700 की पुट राइटिंग और बढ़ेगी तो मार्केट ये यानी कि 600 700 के ऊपर जाने के लिए तैयार है। और मोस्ट प्रोबेबली कोई बड़ी बात नहीं है, आई लेवल भी उसी के आसपास ही इसी के आसपास निकल के आ रहा है तो मार्केट आई लेवल को टच करने तो आ ही सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं, मार्केट खुलेगा फ्लैट, फ्लैट के हम लेवल डिस्कस कर लेते हैं। बाकी इंट्राडे में अगर हमें डेटा में चेंज आएगा या लेवल में चेंज आएगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अभी फ़िलहाल के डेटा के हिसाब से डेटा अच्छा है, क्लोजिंग डेटा भी अच्छा गया है, तो इसलिए हम डेटा को बुलिश मानेंगे क्योंकि रिटेलर बुलिश बियरिश किया है और FI ज़्यादा ऑप्शन में नहीं कुछ कैरी करके जा रहे हैं, ठीक है ना। पुरानी पोजीशन ही होल्ड पे गई हैं तो इसलिए उसको हम निगलिजिबल मार देंगे। हाँ, प्रोस की थोड़ी सी लगी है लेकिन उन्होंने फटाफट कवर किया और अपना छोटा सा एवरेज आउट करके उसको पोजीशन को एडजस्ट किया और फटाफट पोजीशन रिवर्स करके आपके अगेंस्ट बैठ गए। और आपके अगेंस्ट बैठ गए मतलब रिटेलर के अगेंस्ट बैठ गए जो पुट कैरी कर रहे हैं, ठीक है ना, बेसिकली, ठीक है ना। तो जो कॉल कैरी कर रहे हैं तो यार वो देखो, कॉल कैरी करना और पुट राइटिंग में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है ना। मार्केट को एक जगह खड़ा कर दिया जाएगा तो दोनों प्रीमियम करते हैं। चलो अब हम बात करते हैं, और ये तो होगी हमारी साइकोलॉजी की बात। अब हम बात करते हैं गेम प्लान बाद में डिस्कस करेंगे। कौन सा ऐसा लेवल है इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन हो तो बाई साइड के लिए जाया जा सकता है। लेवल नोट कीजिए 21,485, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हमें क्या टारगेट मिल सकते हैं 21,510 to 20, इसके ऊपर सस्टेन करता है 21,555, 21,585, इसके ऊपर सस्टेन करता है 21,610 to 20, यही रहेगा आपका आई लेवल, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा 5 पॉइंट का मैक्स बफर लगा लीजिए। मतलब कि वैसे तो 15 और 20 ही बन रहा है लेकिन फिर भी एक बफर ले लेते हैं, नीचे से ऊपर जाते हुए हम 5 पॉइंट का एक बफर ले लेते हैं। तो यानी कि अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो भैया मैं तो प्रॉफिट बुक करना चाहूँगा क्योंकि आई लेवल के आसपास और राइटिंग भी सबसे ज़्यादा 600 और 700 पे ही हो रखी है तो थोड़ा सा उसको भी देखेंगे। और मार्केट ओवरबोट भी है और थोड़ा क्वांटिटी को लाइट रखूँगा, ठीक है ना। ये मेरा गेम प्लान रहेगा। अगर मार्केट बुल साइड की तरफ चलता है, लेवल को सस्टेन करता है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड को इनिशिएट करेंगे और जिस लेवल तक जाता रहेगा थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे। डिप आएगा, जब तक डेटा में चेंज नहीं आएगा तो बाय द डिप में ही रहना पसंद करेंगे। जब तक डेटा में कोई चेंजेस नहीं आएंगे तो वो आपको अपडेट टेलीग्राम पे कर दूंगा। हाँ, अगर मार्केट आप बोलोगे ऊपर ही क्यों नीचे क्यों नहीं, नीचे भी चलते हैं सर। हाँ, मार्केट इज सुप्रीम इफ़ मार्केट ओपन फ्लैट एंड कट द लेवल 21,395, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट हो सकता है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। और टारगेट क्या मिल सकते हैं 21,360 to 355, इसके नीचे सस्टेन 21,330 to 20,
ठीक है ना। इसके नीचे सस्टेन 21,295 टू 290, 5 पॉइंट का बफर लगा के हाई लेवल है 295। इसके नीचे सस्टेन और उसके ऊपर वाले के ऊपर सस्टेन। तो गोल्डन कॉन्सेप्ट क्या होता है 30, 50, 70, 100, ठीक है ना। पर मैं 30 और 50 के लिए जाता हूँ निफ्टी के अंदर, बाकी को ट्रेल पर डालता हूँ। मतलब 30 और 40, 50 के बीच में ही मेरी 50 to 70% क्वांटिटी कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि मार्केट जाने को और वो ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर फेक मूव हुआ ना तो ये जो 30 से 50 पॉइंट के अंदर जो मार्केट मूव होगी, जो प्रीमियम ये 30 से 50 के मूवमेंट में एग्जांपल के ले रहा हूँ, कोई 100 का प्रीमियम वैसे नॉर्मली 110 या 115 तक जाएगा, लेकिन यहाँ पे आई लेवल कटने के बाद ये 100 से 100 का बाई किया 110, 115 नहीं जाएगा, ये 135, 145 तक चला जाएगा। इतना फास्ट मूव इसमें प्रीमियम होता है। अगर आपका स्ट्राइक पे, हाँ बाकी स्ट्राइक प्राइस भी आपका सही होना चाहिए। ये नहीं कि मार्केट 21,600 को पार कर रहा है और तुम 22,000 की कॉल ले रहे हो और वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भैया मैं 10 रुपये में ले रहा हूँ और वो 100 हो जाएगी। तो उसके लिए मार्केट को बहुत अच्छा आना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल ही ब्लाइंडली ये भी नहीं कि भैया वो हो जाएगा। स्ट्राइक अच्छा गुड स्ट्राइक प्राइस लेके, एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। तो कुछ जो लोग पूछते हैं कि सर क्या हुआ, थोड़ा आराम से समझाएंगे पहले, मैं इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा होता है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। और मेरे पास एक क्वेरी आई थी, तो मेरी कोशिश होती है कि यार एक भी बंदा जो चाहे मेरा वीडियो देखता है, मैं एक ही बंदे के लिए वीडियो बना रहा हूँ, कोई हज़ारों को व्यू का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। एक देख रहा है, अच्छे से देख रहा है, अगर वो मुझसे कुछ क्वेरी कर रहा है तो मैं पूरी डिटेल दूंगा। और क्वेरी में अगर आपको भी कमेंट में अगर कोई क्वेरी करनी हो तो क्वेरी कर सकते हो, मैं उसकी पूरी कोशिश करूँगा रिलेटेबल फॉर मार्केट। जुए हुए मत पूछने लग जाना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, डॉट मुझे बता। तो वो सब चीज़ें करने के लिए आपके पास दुनिया जान के लाखों यूट्यूबर हैं, दुनिया जान के लाखों टेलीग्राम चैनल पड़े हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं लेवल ट्रेडर और प्राइस एक्शन ट्रेडर और ऑप्शन डेटा ट्रेडर, ठीक है ना। मैं डेटा एनालिस्ट हूँ, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जुआ क्या होता है, ठीक है ना। तो गैम्बलिंग आपने करी है तो यू हैव टू बी मेंटेन द स्टॉप लॉस। अब BTST STBT करने से पहले आपको अपना रिस्क एपेटाइट पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी के कहने पे की है तो भी आप ही उसके जिम्मेवार होते हैं, क्योंकि किया तो आपने ही है, ठीक है ना। दूसरे को ब्लेम करने से पहले अपनी तरफ देखिए। हाँ, आई लेवल नीचे टूटने के बाद क्या हमें टारगेट और मिल सकते हैं, वो हमने डिस्कस करना भूल गए। उसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो बहुत अच्छे अच्छे मूव आपको मिल सकते हैं, और 30, 50, 70, 100 तो होते ही। और लेवल नोट कीजिए, और 255 टू 240, इसके नीचे सस्टेन करता है 210 टू 195, इसके नीचे सस्टेन 185, छोटा हर्डल है छोड़ देते हैं, 160, 105, 21,070, 40, देन ट्रेल कर लीजिए। फिर तो बहुत गिर गया मार्केट यार, ठीक है ना। और सर आपने आई लेवल ऊपर के भी लेवल नहीं दिए, सॉरी आई अपोलोजाइज, ठीक है ना। अगर 20 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें क्या टारगेट मिल सकते हैं, वो लेवल नोट कीजिए। 655, 690 एंड 715। इसके ऊपर भी वेरी गुड, इसके ऊपर भी अगर सस्टेन करता है तो 745, 780, 810, 845, 875, 925, 970, 22,030, 22,075, 22,120, ना पूरा दे दिया। 22,000 आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, मज़ा ही आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आंधा बाय कर लेना, लेकिन हाँ ओवरबॉट है, क्वांटिटी को लाइट रखेंगे। हाँ, मार्केट साइड में तो होके चलती रहेगी तो हम इसे ट्रेल करते रहेंगे जब तक हमारे को डेटा बियरिश का साइन नहीं देगा। हम शॉर्ट नहीं करेंगे, कोई भी शॉर्ट कैरी नहीं करेंगे, यही मेरी एडवाइस है। लॉन्ग के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लॉन्ग कैरी कीजिए, ठीक है ना। आप इंट्राडे में आइए, अच्छा काम कीजिए, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कीजिए। ओवरबॉट है, यहाँ से दो चीज़ें हो सकती हैं, प्राइस वाइज करेक्शन या टाइम वाइज करेक्शन। लेकिन एज़ पर डेटा हमें अभी तक तो कोई साइन दिख नहीं रहे, ना चार्ट पे दिख रहा है, ना कोई लेवल बोल रहा है, तो वाई बी बाइस्ड, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कॉशियस रहने का टाइम ज़रूर है। इतनी ऊपर आके मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया सीधा 22,000 आ जाएगा। हाँ, गिव मी सम टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन, स्मॉल डेप चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब FI जा रहे हैं, छुट्टी पे चले जाएंगे 2-4 दिन के अंदर, तो ये क्रिसमस के आसपास चले जाते हैं। तो ये थोड़ा प्रोज जो होते हैं हार्ड कोड राइटर्स होते हैं, तो थोड़ा ऑप्शन बायर को कॉशियस रहना चाहिए। अगर साइडवेज हो गया मार्केट, साइडवेज में उसकी ओवरबोटनेस कम होगी और ऑप्शन डी के दोनों तरफ होगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और प्रोज जो होते हैं रेंज सेल करने में माहिर होते हैं, और ये एक्सपायरीज के आसपास FI से भी बढ़ने को तैयार हो जाते हैं अपनी पोजीशन बनाने के लिए। टॉप और हमारी तो औकात ही क्या है, ठीक है ना। तो ये FI से भी बढ़ जाते हैं, अपनी पोजीशन बचाने के लिए बढ़ जाते हैं ये,
इनकी पावर जो है पता नहीं कहाँ निकल जाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये पैसा लाते हैं, भगवान ही जाने। तो ये एफ आई के पास अगर 100 रुपये, इनके पास अगर 50 रुपये, एक्सपायरी वाले दिन ये 500 ले आते हैं। फिर इतना ताकत लगाते हैं। अगर उनको पता है कि एफ आई के पास है ही 100 रुपये, ये 500 रुपये उधार लेके आते हैं, कल देंगे तेरे को, अपनी पोजीशन बना के निकाल के देते हैं। तो बी वेयर, क्योंकि ये जो हैं एफ आई जाने के बाद ये बहुत तगड़े राइटर हैं। ये रेंज को सेल करके रहते हैं, मार्केट को उसमें पिंग पोंग कराते हैं, दोनों तरफ के प्रीमियम खा जाते हैं। और इनका मोटिव ज़्यादातर रिटेलर के अगेंस्ट ही रहता है। एफ आई तो फिर भी थोड़ा बहुत पोजीशन आराम से बनाता है, ये बहुत जल्दी जल्दी बनाते हैं। ठीक है, तो निफ्टी का हो गया। थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया आपको, अगर ओवरबोटनेस है, जब तक टाइम वाइज करेक्शन में जाए तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और घबराने का मतलब ये नहीं कि हमें शॉर्ट बना लेना है। मार्केट अगर छोटा मोटा डिप देता है तो उसका वेलकम करना, जब तक हमारे पास डेटा बुलिश है। डिप देने से पता क्या होता है, बुलिश मार्केट में मार्केट साइडवेज हो जाए, छोटे मोटे डिप दे तो अपने लिए स्पेस बना लेती है ऊपर जाने के लिए। बुल्स ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। तो डोंट बायस्ड कि भैया फलानी तरीक को ये होगा, ढिंकानी को ये होगा, तो ऐसा कुछ मत कीजिए। तो अभी कॉन्सेंट्रेट कीजिए जब तक मार्केट बुलिश है। कैश वाइज स्टॉक में देखिए बहुत, अभी कैश, अभी हैवी वेट्स ने तो अभी चलना ही शुरू नहीं किया और लोगों ने टॉप प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया। भैया अरे टॉप ऐसे नहीं प्रेडिक्ट होते। हैवी वेट्स जब थकने लगे, मिड कैप निफ्टी वगैरह ये सब तो भाग रहे हैं, लेकिन अभी हैवी वेट्स ने तो कुछ किया ही नहीं है भैया। इनकी तो रिटर्न ही नहीं है पूरे साल में, तो इनका जलवा तो अभी बाकी है। अगर ये जलवे दिखाएंगे तो अगर हैवी वेट्स चलेंगे तो ये अकेले ही संभालने में दम रखते हैं। जैसे रिलायंस, HDFC बैंक, अब जैसे IT में TCS, इन्फी, SC टेल्स वगैरह, जो भी जिनकी वेटेज ज़्यादा, ICICI बैंक, अभी आपको कहे तो बहुत भाग लें। बात भागने की नहीं है सर, इनके एज़ पर रिटर्न वैल्यूएशन देखेंगे तो अभी कोई खास रिटर्न इन्होंने दिए नहीं। HDFC बैंक तो एक तरह से नेगेटिव रिटर्न पे चल रहा है। अगर आप साल भर की रिटर्न उठाएं तो वो नेगेटिव रिटर्न पे ही चल रहा है। रिलायंस भी साल भर के रिटर्न के ऊपर नेगेटिव रिटर्न के ऊपर ही है। तो एटलीस्ट ये भी 5-10% का रिटर्न तो एक्सपेक्ट करता है इन्वेस्टर इससे कि इस बुल रैली के अंदर ये भी कुछ रिटर्न दे। तो आप सोचिए जब ये ब्रेकआउट करके निकलेंगे और अपना 10-20% का रिटर्न अगर ये अपने इन्वेस्टर को देते हैं, और इनका 10-20% बढ़ना क्या वेटेज है इनकी निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर, तो यू कैन इमेजिन। सो या तो आप बड़े हैवी वेट्स की तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। आप लॉजिक लगा के ट्रेडिंग कीजिए, एक RSI को लेके मत बैठिए छाती पे। टाइम वाइज करेक्शन दे के, अब देखिए वहाँ पे इतनी RSI थी 21,000 के आसपास, मार्केट 4-5 दिन साइडवेज हुआ, एक ही दिन कट लगाया, उसी दिन डिप लगा के उसी दिन रिकवरी करके ऊपर आ गया। इसे ट्रैप कहते हैं, ठीक है ना। अब वही हुआ और उसके बाद से मार्केट एक ब्रेकआउट करने के बाद जो अपने टारगेट के आसपास पहुंच रहा है, 21,500 से लेके 600, 625 का टारगेट बनता है और उसके आसपास वो पहुंच रहा है। अब यहाँ पे या तो साइडवेज हो जाए या छोटा मोटा डिप भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं। तो डिप लेने से ये नहीं आप फन्ने कहाँ हो जाएंगे कि मैंने बोला था शॉर्ट करो। आप शॉर्ट कहाँ से हैं, शॉर्ट करने का ये तरीका नहीं है। तो ये साइकोलॉजी का थोड़ा मेरे को कोशिश था कि यार लोग टॉप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो डोंट बायस्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा हल्का होने की ज़रूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग कीजिए, लेस क्वांटिटी से कीजिए, लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिए, या कोई लेवल ब्रेक हो इंट्राडे में उस दिन ट्रेडिंग कीजिए। देखिए नज़ारा, जो आपको पोजिशनल में नहीं मिलेगा ना, वो आपको एक दिन आई लेवल में मिल जाएगा। ये आप अगर आई लेवल को होल्ड कर जाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन कोशिश होती है अगर सैटरडे संडे है तो थोड़ा टाइम आदमी स्पेंड निकाल सकता है, ठीक है ना। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। क्लियर कट बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस में था, पर एक रेंज में फंसा हुआ था, लेकिन आपको टाइमली टेलीग्राम पे बताया गया कि भैया ध्यान रखिए, नज़र बना के रखिए, आई लेवल ब्रेक होते ही ये फायर होगा और बहुत हाई चांसेस हैं कि आई लेवल ब्रेक कर देगा। तो वो ब्रेक हुआ और रॉकेट उड़ा, वही आपको हमने बताया था कि रॉकेट उड़ेगा, और वो उड़ा तो उड़ी। अब चलो इसका ऑप्शन चेन देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि 48,000 पे बहुत अच्छी खासी कॉल रेटिंग और पुट रेटिंग है, लेकिन कॉल राइटर में कौन थे बताने की जरूरत नहीं है, पिछले वीडियो में बता के गया था, रिटेलर थे। और यहाँ पे बड़े प्लेयर इसको ऑप्शन को 48,000 के पुट को राइटिंग कर रहे थे, ठीक है ना। प्रेशर बढ़ा आई लेवल बनने से पहले ही, तो डिप आया और वो प्रेशर बढ़ा, और जो प्रेशर बढ़ा वो क्या करके गया, 48,100, 200, ठीक है ना। इस पे पुट राइटिंग हुई और अच्छी खासी वॉल्यूम से हुई, और किसी ने प्रीमियम खाने के लिए 48,500 की भी पुट राइट कर दी। तो ये डीके के लिए गई है, तो इसको मैं इतना वैल्यू नहीं दूंगा, लेकिन कैरी होके गई है तो इसका मतलब इसमें थोड़ा सा और डीके मिल सकता है, और ये प्रेशर बढ़ेगा अगर आप पुट राइट करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इंट्राडे का गेम होगा, लेवल वगैरह भी बाद में डिस्कस करते हैं। कॉल राइटिंग एज़ यूजुअल, कोई वॉल्यूम नहीं है, पुरानी ही होल्डिंग है, उसमें थोड़ी एवरेज आउट की गई है एडजस्टमेंट के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो रिटेलर जो 5-5, 10-10 रुपये की कॉल राइट करके गए थे, 20-20 रुपये की,
उन वो तो भाग लिए हैं, 48 से 800 के तक से ऊपर तक के कॉल राइटर भाग रहे हैं। तो नीचे के तो भाग रहे हैं, ऊपर के भी भाग रहे हैं। वो कहते हैं हम ना मानी साहिब, ये मार्केट है, कछो भी कर सकता है। तो यानी कि कॉल राइटर में कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो यानी कि हमें मार्केट के जो 200 तो खैर लग ही गया है, लेवल डिस्कस कर लेते हैं। अगर उसके ऊपर रहता है और हाई लेवल को निकालता है तो क्या टारगेट मिल सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 350 से 500 तक मार्केट आ सकता है, स्पेस है मार्केट के पास। लेकिन हम करेंगे लेवल डिस्कस कि कौन से इंट्राडे में लेवल बाई सेल के हमारे हो सकते हैं। आइए बात करते हैं। मार्केट बंद हुआ है 140-45 के आसपास। मार्केट सस्टेन हुआ और 48,170, तो हमारा टारगेट करेंगे 48,230। सेम लेवल है, कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 280-85। इसके ऊपर सस्टेन करता है 355 टू 370। 15 पॉइंट का क्लस्टर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमें क्या टारगेट मिल सकते हैं, 48,430 टू 45। फिर 15 पॉइंट का क्लस्टर है, इसके ऊपर सीधा आई लेवल आपको मिलेगा 48,5052 टू 5010। और इसमें हम बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट का बफर ले लेते हैं, इसके लिए ब्रेक लगाते लगाते ही थोड़ा आगे खिसक जाता है। तो इफ़ ये है हमारा आई लेवल, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो गोल्डन कॉन्सेप्ट 70, 100, 150 स्पॉट के टारगेट, ठीक है ना। लेकिन फिर हम लेवल डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 575, 660 एंड 730। इसके ऊपर सस्टेन तो जलवा है जलवा। 795, 865, 935 टू 960। इसके ऊपर सस्टेन तबाही है तबाही तबाह। 49,000 बोलते हुए भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है। हाँ, वन ऑफ माई टारगेट इज़ 50,000। वो कब आएगा इसके लिए बैठ मत जाना कि इसी साल आ जाएगा, आने को आ सकता है। मार्केट इज सुप्रीम। तो बहुत 2-3 साल पहले बोला था आपको बैंक निफ्टी 50,000 दिखाएंगे, तो लोग बोलते तेरे जैसे पागल बहुत देखें। चलो 48 तक तो पहुँच ही गया। तो 25 के हमारे निफ्टी के टारगेट हैं, देखो कब आएंगे। टाइम लगेगा। कल की कोई कॉल पुट मत ले लेना यार अगले महीने की, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं पहले बताया करता था, वो चीज़ें बंद कर दी। तो उसके लिए मैंने वो भी बताया था कि टाइम 10 ईयर लगेगा। वो लोगों ने नहीं सुना, बस लोगों पढ़ लिया, तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए। तो बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट नियर टू टारगेट है, निफ्टी में भी बहुत गैप है। तो 49,090 इसके बाद ब्लास्ट है भाई। इसके बाद तो भैया 300, 500, 700 टारगेट जो भी मार्केट देगा वो लेवल में अपडेट भी कर दूंगा। लेकिन हाँ, हाईली ओवरबोर्ड की तरफ हो जाएगा, यहाँ तक आता होगा, एक ही लेग में आ जाता है। लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि 350 टू 500 तक मार्केट को एक बार आना चाहिए एज़ पर ऑप्शन चेन के हिसाब से। बाकी मैंने लेवल डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। आई लेवल अगर सस्टेन कर जाता है तो वेल एंड गुड, लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस करते हैं। हाँ, शॉर्ट करने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लिखिए लेवल। अभी फ़िलहाल तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है शॉर्ट करने का, लेकिन फिर भी अगर मार्केट है सुप्रीम में लेवल विल एक्टिवेट, देन आई विल ट्राई फॉर द विथ स्मॉलर फर्स्ट एसल, या कोई डेटा में चेंज आएगा तो मैं आपको अपडेट दूंगा। लेकिन फिर भी आपके पास शॉर्ट्स के लेवल होने चाहिए, ठीक है ना। अगर इफ़ मार्केट सस्टेन बिलो 47,990, इसके बीच में मुझे कोई अगर मान के चलिए जहाँ ओपनिंग हुई है यहाँ से 30-40 पॉइंट ऊपर और इससे इस लेवल 990 तक के बीच में अगर मार्केट घूमता रहता है तो ना मुझे बाई करना है ना मुझे सेल करना, अपन साइड है मार्केट से बस राइट साइड पर हो जाएंगे। बैंक निफ्टी में अपने लिए कोई ट्रेड ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस रेंज में मेरे लिए नो ट्रेडिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ स्कैल्पिंग करने वाले कर सकते हैं, पर अपने लिए कोई ट्रेड नहीं है, तो अपन को तो नहीं इंटरेस्ट करना। तो फिर राइटिंग करके 5-10% जो मिल जाएगा, अदरवाइज़ कोई इंटरेस्ट नहीं, ठीक है ना। यानी कि या तो रेंज ब्रेक हो तो रेंज ब्रेक पे ऑप्शन बाइंग की जा सकती है, अदरवाइज़ इस रेंज में पूरा दिन रहता है, यानी कि वो साइड वेज जैसे टाइम वाइज करेक्शन देने में आया था, तो फिर अपन साइड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अपना तो सिंपल सा फंडा है, 47,990 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको टारगेट मिल सकते हैं 47,920 टू 910। इसके नीचे सस्टेन 47,850 एंड 47,780। यही रहेगा आपका आई लेवल। 10-20 पॉइंट का बफर लगा के प्राइस एक्शन काट के इसके ऊपर बार बार 780 को रेजिस्टेंस देने लग गया, तो यानी कि गोल्डन आपका ये लेवल ब्रेक हो गया। और 70 हमारे प्राइस एक्शन के हिसाब से 70, 100 और 150 के जो टारगेट होंगे। लेकिन फिर भी लेवल नोट कर दीजिए 710, 635, देन 560, देन इसके नीचे 510, 440, 330, 195 टू 210। देन फिर तो ट्रेल कर लेना, बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा आपको, ठीक है ना।
तो नीचे तक के लिए, फ़िलहाल मेरा कोई इंटरेस्ट नीचे के लिए नहीं फ़िलहाल एज़ पर आज की डेट में पूछें, लेकिन हाँ लेवल है, लेवल इज़ सुप्रीम। तो अपन लेवल के नीचे एक छोटा सा स्कैल्प ले सकते हैं, छोटा सा एसएल के साथ दोनों साइड के लिए। रेंज बता दिया, गेम प्लान समझा दिया कि भैया बहुत इस रेंज के अंदर मेरे लिए नो ट्रेडिंग है, इसके ऊपर स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेडिंग है। निफ्टी के लिए थोड़ा अवॉइडेबल ही रखूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊपर है तो यहाँ पर रिस्क होगा। बाकी लेवल के हिसाब से स्कैल्पिंग की जा सकती है, वो देखेंगे। अब बात करते हैं बहुत बड़ा गैप अप। मान लो बहुत बड़ा बोले तो बैंक निफ्टी खुली जाए 500-600 के आसपास, वोटिलिटी दिखा के 100-150 पॉइंट अगर ऊपर भाग जाता और हाथ में नहीं आता, देन आई विल अटेम्प्ट फॉर द शॉर्ट। लेकिन पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। ऑन द रिवर्सल ऑफ कोई साइन का रिवर्सल हो, किसी एक लेवल के आसपास मिले, ताकि वहाँ से एसएल हो छोटा, वो छोटे एसएल के साथ एटलीस्ट आई लेवल तक के लिए या आई लेवल के आसपास के लिए टारगेट के लिए खेलूँ। यानी कि रिस्क हो 20 पॉइंट 10 पॉइंट का, रिवार्ड हो 50 70 100 150 200 पॉइंट का। स्ट्राइक प्राइस अच्छा लीजिएगा, स्टॉप लॉस इससे ज़्यादा लगाइएगा मत। एक बार लगे, दो बार लगे, दे दीजिएगा। लेकिन अगर आपकी तरफ ट्रेड आया तो यानी कि 100-150 तक के टारगेट, 200 तक के टारगेट भी आपको मिल सकते हैं। तो ये सब सिनेरियो डिपेंड होगा कि मार्केट ओपन कहाँ होता है। बहुत बड़े गैप अप पे मैंने आपको समझा दिया, वोटिलिटी क्रिएट करे और ऊपर निकले तो फोमो में आके बाय भी मत कीजिएगा, जाने दीजिएगा। अच्छा खासा जहाँ कहीं रिवर्सल मिले वहाँ शॉर्ट बनाइए। इंट्राडे में कैरी नहीं करूँगा सर फर्दर, जब तक अगर कोई डेटा में इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी कैरी नहीं करूँगा। बहुत बड़े गैप अप पे ये ट्राई किया जा सकता है छोटे एसएल के साथ। मैं आपको यहाँ सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि भैया आप बोलोगे यार आप तो बोले बुलिश है, लेकिन ये इंट्राडे के लिए कह रहा हूँ आपको। बहुत बड़े गैप अप पे और उसके ऊपर भी 100-150 पॉइंट निकल जाए कि लेग में फटाफट बड़ी बड़ी कैंडल बना के, तो देन वहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी। मुझे उस प्रॉफिट बुकिंग को शेयर करना है कि भैया मेरे पास तो कॉल है नहीं, तो अपन पुट में शेयरिंग कर लेते हैं। आपने 100 का माल 500 कर लिया तो कोई बात नहीं, अपन भी 300 का माल 400 370 450 जो मिले लेके निकलते हैं भैया। तो अपन को भी तो करना है ना भैया प्रॉफिट शेयरिंग आपके साथ। तो आप ब्रेड बटर खाओगे तो कोई बात नहीं, हम सूखी ब्रेड अपनी चाय साथ लेके चलेंगे, चाय घर से लाएंगे, ब्रेड मार्केट दे देगी। ठीक है ना। तो ट्रेड प्लान हर तरह का होना चाहिए। बहुत बड़ा गैप डाउन भी तो हो सकता है सर। हाँ आइए बात करते हैं गैप डाउन के ऊपर। गैप डाउन के ऊपर मैं इंटरेस्ट करूँगा कि मार्केट वहाँ से कोई पुल बैक ले और किसी लेवल पे रेजिस्टेंस खाए, ठीक है ना, और उसको प्राइस एक्शन बना के ब्रेकआउट करे और डेटा भी इंफॉर्मेशन करे, तो आई विल सजेस्ट क्या मैं शॉर्ट के लिए तब जाऊँगा, डेटा भी सजेस्ट करेगा। अदरवाइज़ वो वहीं घूमता रहता है तो अपन को कोई इंटरेस्ट नहीं शॉर्ट करने में। हाँ अच्छे लेवल के ऊपर गैप डाउन मिलता है और थोड़ा सा भी 100-50 पॉइंट नीचे ऊपर नीचे हो जाता है और एक अच्छे लेवल के आसपास मिले जहाँ से मुझे लॉन्ग करने में, अगर डेटा में चेंजेस नहीं आ रहे तो मुझे लॉन्ग करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। एक छोटा सा ऐसा लगा के और फिर मेरे टारगेट बहुत अच्छे हो सकते हैं, और अच्छे नहीं बहुत बड़े हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट फिर स्पेस बना लेगी अपने लिए और फिर आपको ट्रैप करके निकल जाएगी, क्योंकि अभी तक का डेटा बुलिश है। तो यानी कि बुलिश डेटा में डिप्स को अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं कि अंधा आँख में पट्टी बांध के बैठ गए और सलाह ले लिया बस कल तो चले गई। अभी तक तो खैर ऐसा ही हो रहा है, चलेगा, लेकिन फिर भी आप ऑप्शन बाय आ रहे हैं। मार्केट कैन डू एनीथिंग, तो यू कैन प्रिकॉशन योर कैपिटल। लोग आपको बोलेंगे प्रॉफिट हो, मैं कहता हूँ अपने कैपिटल की तरफ ध्यान ज़्यादा दीजिए, प्रॉफिट को बाद में इनिशिएट कीजिए। कैपिटल बचा रहेगा तो आज नहीं तो कल प्रॉफिट कमा ही लोगे। कैपिटल बचाना सीखो, प्रॉफिट अपने आप आना सीख जाएगा। चलो मैंने आपको दोनों तरह के सिनेरियो बता दिए। क्या मेरा ट्रेड प्लान है, यानी कि बहुत बड़े गैप डाउन में मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। अगर डेटा में चेंजेस नहीं रहेंगे, डेटा में चेंजेस आएंगे टेलीग्राम पे बताऊंगा। बहुत बड़े गैप अप में थोड़ा सा जाने दूंगा मार्केट को, कोई अच्छे लेवल के आसपास अगर रिवर्सल मिलेगा तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट भी करूँगा। बार बार बोल रहा हूँ, दोनों साइड छोटे छोटे स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा। फ्लैट खुल के सिनेरियो भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया। फ्लैट खुल के अगर मार्केट चलता है एक रेंज में रहता तो वो नो ट्रेडिंग दूँ ना, उस लेवल के ऊपर जाता तो बाई इनिशिएट करूँगा। और शॉर्ट के लिए बाइंग के लिए जाऊँगा तो 2 या 3 लॉट लूँगा, शॉर्ट के लिए जाऊँगा तो 1 या 2 लॉट लूँगा, एज़ पर डिपेंड कि मार्केट क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। और डाटा न्यूट्रल हो जाता है तो फिर ट्रेडिंग करने में ईजी हो जाता है। डाटा अगर स्टिल वैसा का वैसा ही रहता है तो भैया शॉर्ट करने में थोड़ा डर लगता है। ये ऐसा वन नीचे रख के ऐसा फिर वो टांगते हैं ना, ऐसा बड़ी सी कैंडल निकालते हैं, मौका नहीं देते निकलने को। तो भैया अपन तो साफ ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, लेवल को रिस्पेक्ट करना है। डेटा हमारे पास आ चुका है तो डेटा बुलिश आया तो यानी कि हमारे को अभी शॉर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग आएगी, स्क्रीन पे नज़र आएगी, लेवल कटेंगे, अपन शॉर्ट करेंगे। लेवल अपन ने डिस्कस कर लिए, गेम प्लान अपन ने डिस्कस कर लिया। अच्छा लगा तो यार लाइक कमेंट, नए हैं तो सब्सक्राइब, नहीं तो कुछ दिन देखिए, आई लेवल की वैल्यू देखिए
कैसे हमारा आई लेवल चलता है। बाकी हमको हर चीज़ कोशिश रहती है कि ईजीएस्ट वे में पूरी डिस्क्राइब करके मैं आपको वीडियो में समझाऊँ। इससे अच्छा ना हो कि आपको दुनिया जान के चार्ट और चित्रकारी करके दिखाऊँ। सिंपल सोबर वीडियो रखना पसंद। मिलते हैं लाइव मार्केट।